आज की इस गीत और गजल की महफिल में आए हुए हाजरीन को मैं राखी शाह आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज की ये महफिल मिसेस तिलक शाह की दूसरी किताब मुट्ठी में सिमटा आकाश का विमोचन समारोह है। उनकी बहू होने के नाते आज मैं गर्व अनुभव करती हूँ और उनका इतने कम समय में दूसरा काव्य संग्रह आपके सामने प्रस्तुत करना यह एक महत्वपूर्ण घटना है और ऐसी काबिलियत के शिखर तिलक जी हर हमें सर करती रहे, ये सी हमारी प्रभु जी से प्रार्थना है। अब इस किताब के कलाम को आपके सामने उस्ताद असलम खान साहब पेश करेंगे और अब मैं हरिभाई कोठारी जी से गुजारिश करूंगी वो स्टेज पर आए, किताब का विमोचन करें और किताब और मिसेस तिलक जी के बारे में अपना विचार व्यक्त करें। हरिभाई कोठारी जी, धन्यवाद। सरस्वती नृत्य तु वाचि में सदा। बड़े सुंदर प्रसंग पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कविता ईश्वर का प्रसाद होती है, बिना प्रसाद कविता निर्माण नहीं होती है और कविता में वो ताकत होती है जो पूरे आकाश को भी मुट्ठी में सिमट कर रख लेती है। तो संक्षेप में कहने की कला है कविता, हृदय के भावों का आविर्भाव है, परमात्मा की कृपा का प्रसाद है। तिलक जी ने उसको पाया है। इतने थोड़े समय में दूसरा संग्रह प्रकाशित होना ये कोई सामान्य बात नहीं है और मैं उनके परिवार के सभी लोगों को अभिनंदन देता हूं कि सभी लोगों ने उनके उत्साह को बढ़ाया है। हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, तो यहाँ पर एक सफल स्त्री के पीछे उसका पति हिम्मत से खड़ा है, बहुत बड़ी बात है। और पति जब प्रोत्साहन देता है तो वो पत्नी बड़ी भाग्यवान होती है। बड़ी अच्छी अच्छी रचना इसमें लिखी है जिनको हम यहाँ पर सुनने जा रहे हैं। विस्तार में नहीं करूँगा क्योंकि हम संगीत को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन एक दो पंक्तियाँ केवल मैं इनकी कहूँ कि याद करते करते एक जमाना गुजर गया, न जाने तेरे घर का ठिकाना किधर गया। अब ये प्रेम और भक्ति का समन्वय है। प्रियतम के लिए भी ये बात कही जा सकती है, परमात्मा के लिए भी ये बात कही जा सकती है। हजारों साल से लोग परमात्मा को ढूंढते हैं, ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके ठिकाने का हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे ठिकाने का उनको पता है। तो ऐसा सुंदर जिएंगे कि हम नहीं, वो ही हमको ढूंढ लेगा। तो इतनी सुंदर बात कविता के माध्यम से उन्हें कही है। और इतना ही नहीं, लहरें क्यों पत्थर से टकरा रही है, जाने वो कौन सा गीत सुना रही है। समंदर के तट पर हम घूमने के लिए जाते हैं तो लहरें पत्थर से टकराती है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा संघर्ष है, लेकिन कवि का दिल है ना, वो संघर्ष में भी गीत को सुन लेता है। तो वो लहरें कौन से गीत सुना रही है। संघर्ष में अगर भक्ति है, समन्वय है, तो संघर्ष विकास का साधक होता है। तो जीवन में कई संघर्ष सर्जक करता है, लेकिन उसको गीत के रूप में रूपांतरित करता है और विषाद का रूपांतर प्रसाद में होना, यही कविता है। और विषाद जीवन में आना ही चाहिए, बिना विषाद हुए गहराई नहीं आती है। तो जितनी गहराई आती है ना, उतनी कविता प्रगति है। तो जीवन के हर संघर्ष को समन्वय के रूप में लेकर आगे बढ़ने की उन्होंने चेष्टा की है। तो ऐसा ही सरस्वती का प्रसाद उन्हें मिलता रहे, ऐसी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ।